लाईव्ह जागरूक वसई न्यूजमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। वसई विधानसभा भाजप महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार सौ स्नेहाताई दुबे पंडित यांच्या प्रचारार्थ भाजप नेत्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा भव्य कार्यकर्ता मेळावा आज वसई पश्चिम आनंदनगर येथील विश्वकर्मा हॉलमध्ये संपन्न झाला। यावेळी वसई विरार शहर परिसरातील महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती दर्शवली। 20 वर्षांपूर्वी वडील विवेक पंडित यांनी वसईची परिस्थिती सुधारण्यासाठी जो संघर्ष केला तो अद्याप तसाच आहे। वसईला आता परिवर्तनाची गरज आहे, त्यामुळे स्नेहा दुबे यांना भरघोस मताने विजयी करा असे आवाहन स्मृती इराणी यांनी या बैठकीत केले। यावेळी स्मृती इराणी यांनी नरेंद्र मोदी यांनी देशात आणलेल्या योजनांची माहिती उपस्थितांना दिली। विधानसभेत वसईच्या प्रश्नांना वाचा फोडणार असे आश्वासन वसई विधानसभा मतदारसंघाच्या उमेदवार स्नेहा दुबे यांनी दिले। पाहुयात कार्यक्रमातील काही क्षण। 20 साल बाद मैं स्नेहा के सामने लौटी हूँ। 20 साल पहले पिताजी के लिए आशीर्वाद मांग रही थी, आज बेटी के लिए आशीर्वाद मांग रही हूँ। मैंने स्नेहा से कहा दारू वाले 24 साल पहले जब दारू में मेरा ब्याह हुआ तब कहते थे कि वसई में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आज मैंने स्नेहा से कहा कि मैंने ससुराल वालों से पूछा वसई की हालत बदली क्या? नहीं। जहां से मैं हूँ आज वहां पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट पास हो गया, गरीबों के घर बने, आदिवासी समुदाय में हमने जनधन के खाते खोले, पानी की व्यवस्था की। और आज मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जो कष्ट जनता का 20 साल पहले स्नेहा के पिताजी जिस पर चर्चा करते थे, वो दुख, वो कष्ट, वो संघर्ष आज भी जस का तस है। इसलिए आज आपसे कहने आई, बदले की भावना से नहीं बदलाव की भावना से भारतीय जनता पार्टी के घर जाकर एक वोटर से कहे अपने लिए और अपनों के भविष्य के लिए 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, स्नेह की मूर्ति स्नेहा को जिताओ और जिता। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता 25-30 साल से काम कर रहे हैं? हाथ उठाइए। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 25-30 साल संगठन में सेवा दी और सेवा के पीछे मकसद मात्र ये कि गरीब का उत्थान हो, महिला का कल्याण हो, युवा की नई पहचान हो। आज अगर हमारे देश में हम ये देखते हैं, अपने वरिष्ठ नागरिकों को उनसे पूछिए, दिल पर हाथ रखकर बताएंगे कि उन्होंने एक वक्त ऐसा देखा है जब अगर मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार में युवती या युवा जन्म लेता है तो उसकी किस्मत में सिर्फ किसी की नौकरी करना होता है। जब नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान बने, उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है और उन्होंने जनधन योजना, मुद्रा योजना की शुरुआत की। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि महाराष्ट्र में 3 करोड़ 40 लाख जनधन खाते नरेंद्र मोदी ने खोले, जिसमें 14,000 करोड़ रुपया हमारी जनता ने स्वयं अपनी मेहनत का रखा। मैं आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से स्नेहा का विशेष ध्यान आकर्षित करती हूँ। स्नेहा, वसई में भी ये संभव नहीं है कि जनधन योजना के अंतर्गत जनता ने अपना बैंक अकाउंट ना खोला हो। ऐसे लाभार्थी को जाकर नमन कर शीश झुकाकर विनम्रता से कहो, अगर विकास से स्नेह है तो कमल का बटन दबाओ और स्नेह को दो। आजाद भारत में कभी नहीं हुआ कि भारत की तिजोरी से पैसा सीधा
किसी लाभार्थी के खाते में पहुंचा हो, ये तभी संभव हुआ है जब आपने भाजपा को वोट देकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। आज यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। हाल फिलहाल में आपने नरेंद्र भाई के उस भाषण को देखा होगा। चुनाव से पहले वादा किया कि वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम लाभ पहुंचाएंगे। और आज मुझे कहते हुए आनंद है, 8,60,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था पा ली है। कई बीमारियों का इलाज तो नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन इस विधानसभा को बीमारी से मुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। स्वच्छ राजनीति के पथ पर चलो। विकास से अगर स्नेह है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ अगर स्नेह है, तो आप पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ। स्नेहा को नहीं, अपने आप को, अपनों के भविष्य को जिलाओ। आज यहाँ पर कई ऐसे होंगे जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया? सबने लगाया। कितनों ने लगाया? सबने। पक्का? और वो भी फ्री में 3 डोज। खड़े हाथ उठा के बोला दिल पर वैक्सीन लगा, वही हाथ दिल पर रखकर बोलो। जिसकी विधानसभा में सत्ता है, अगर उसकी देश में सत्ता होती तो इंजेक्शन लगता क्या? इंजेक्शन कैसे लगा? मोदी जी के कारण। उन्होंने व्यवस्था की कि नहीं की? जब विपक्ष ने कहा कि इंजेक्शन मत लगाओ, तब नरेंद्र मोदी याद है खुद अस्पताल गए, उन्होंने खुद इंजेक्शन लगवाया, भारत में इंजेक्शन को बनवाया, याद है? तब विपक्ष ने क्या कहा था? मतलब आपको निकाला। नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगाया, देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीन दिलवाया। एक लगाया नहीं पब्लिक है, सब जानते हैं। वोट तो भी नहीं पहचान। देश में भाजपा की सरकार बनने वाली है, देश में भाजपा की सरकार है। ट्रिपल इंजन आपको क्षेत्र से लगाना होगा, कमल को बटन दबाकर स्नेहा को जिताना होगा, या आग्रह करना होगा।